जय श्रीमन नारायण। आप सभी भारतीय सनातनियों को जय श्रीमन नारायण। आज हम सभी बात करते हैं 2022 के मकर संक्रांति के विषय में। यह पूर्ण जानकारी सबों को होना चाहिए कि मकर संक्रांति है क्या, क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है, इसमें पुण्य काल जो है वह क्या है, कब आ रहा है पुण्य काल, इसके विषय में भी हम सभी जानकारी लेंगे। तो बात करते हैं शुक्रवार द्वादशी तिथि यानी 14 जनवरी 2022 के विषय में। इसी दिन शुक्र भी अपने बाल्य अवस्था से निवृत्ति प्राप्त करते हैं और उनके आने के कारण शुभ कार्य प्रारंभ हो जाता है और धनु राशि समाप्त होकर के दिन में 1:12 के बाद कुछ पंचांगों का मत है थोड़ा अलग अलग हुआ है। तो जहाँ की जैसी पंचांग बनी है उसके अनुसार वहाँ जैसा इष्ट काल है आगे पीछे 2-4 मिनट का हुआ है। उसके बाद आ रहा है 8:00 तक 47 मिनट तक रात्रि के। तो इसी संदर्भ में बात करेंगे पुण्य काल कब हो रहा है। तो इस वर्ष 2022 का जो पुण्य काल है वह दोपहर के 2:12 से प्रारंभ होकर के शाम के 5:45 तक रहेगा। यह महापुण्य काल जो अवधि है मात्र 45 मिनट का है। इसी में मनुष्य को दान पुण्य करना चाहिए। लेकिन एक यहाँ प्रश्न आ रही है, जो हमारे उत्तर के सनातनी वैष्णव संप्रदाय वाले हैं, मानते हैं कि जातिथि सूर्याभानु तातिथि सकला भवेत, यानी जिस तिथि में सूर्य के उदय हो उसी को मान्यता मिलेगी। लेकिन यहाँ तिथि की तो बात है नहीं, मुहूर्त की बात है। शुभ पुण्य मुहूर्त जिस समय मिल रहा है ज्योतिष पुण्य काल का ही बात करता है। तो उसके अनुरूप 14 जनवरी को शाम में इतना बजे कर लेना चाहिए, यानी 2:12 के बाद। बात है कि 2:12 तक आदमी उपवास में रहे, इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि 15 तारीख को सुबह दोनों कर लिया जाए, यानी त्रियोदशी के दिन शनिवार के दिन, उस दिन खिचड़ी का भी और मकर संक्रांति का भी। यह भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, अलग अलग इसका त्यौहार भी किया जाता है। जैसे बिहार, यूपी, बंगाल और केरल में, तमिलनाडु में यहाँ नए फसल कटाई के उत्सव में एवं उनसे उत्पन्न जो अन्न है उसके रूप में मनाया जाता है, जिसमें चूड़ा, दही और तिल और शक्कर का बना हुआ जो तिलकुट बिहार का सबसे प्रसिद्ध है, उसमें भी गया जिले का जो प्रसिद्ध है तिलकुट, उसको लोग दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। आज के दान के विषय में हम सभी बात करेंगे। तो आज का जो दान है यह अक्षय दान होता है। इस पुण्य काल के अवधि में जो दान किया जाए वह अक्षय दान होता है। इसके संदर्भ में एक बहुत 2-3 प्रचलित कथा भी है मकर संक्रांति के विषय में, ये क्यों मनाया जाता है। तो आज जब खर मास समाप्ति होता है, यानी भगवान जब अपने रथ से खर को यानी गधे को हटाते हैं और अश्व को उसमें जोड़ते हैं, तो खर मास की समाप्ति होती है। और इसी दिन भगवान अपने पुत्र शनिदेव से मिलते हैं। भगवान सूर्य जब अपने पुत्र शनिदेव से मिलते हैं, और शनि जो है वह मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं, तो इसलिए मकर की संक्रांति भी इसे बोलते हैं। एक और मान्यता है कि भगवान विष्णु ने असुरों का संहार किया और असुरों के संहार करने के बाद उसके सर को लेकर के भगवान मंदार पर्वत पे जाकर के गाड़ दिए। मंदार पर्वत पर जाके गाड़ने के कारण
उस दिन से विजय उत्सव के रूप में इस त्यौहार को हम सभी मनाते हैं, जिसे मंदार पर्वत पे जो दानव का सर गाड़ दिए भगवान, उसके कारण इसे मकर संक्रांति के रूप में भी जानते हैं। तो इस बार सायंकाल 2:12 से जो पुण्यकाल आ रहा है 14 तारीख को, तो उस समय तो संभव है नहीं कि सभी लोग स्नान करें जाकर के तालाब में, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे, दोपहर का अर्घ्य तो ऐसे है विधान, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है। जो 3 संध्या करते हैं उनके लिए है। तो गृहस्थ क्या करे? गृहस्थ इस व्रत को 15 जनवरी को करे। 15 जनवरी को प्रातःकाल कहीं तालाब में जाकर के, जहाँ गंगा जी हैं गंगा जी में स्नान करे, कहीं सरोवर में नदी है वहाँ स्नान करे। जो वृद्ध हैं, बालक हैं, उनको नल पे गर्म पानी में स्नान करा करके, जो भी सामग्री है, चूड़ा है, दही है, तिलकुट है, जहाँ जहाँ की जो व्यवस्था है, कहीं कहीं दक्षिण भारत में पोंगल वगैरह दान किया जाता है, तो वहाँ जहाँ की जैसी व्यवस्था है वहाँ वैसे दान करें, पुण्य करें। और इसका दान जो है वह अति फलदायी है। इसके साथ बाकी जो कुछ विषय में आप सबको जानकारी चाहिए वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया होगा। इस कथा को पूरा सभी लोग सुने और अपने सभी मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, अपने संबंधियों तक पहुंचाएं, जिससे सबों को यह जानकारी प्राप्त हो कि इसका शुभ मुहूर्त कब होगा, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हमने अपने माध्यम से, वीडियो छोटा होता है इसलिए थोड़े कम में हमने इसको बनाया है आप सब तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, सबको शुभ संक्रांति।